गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कटीली झाड़ियाँ। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में ओके और क्या क्या पढ़ा था, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पढ़ा था। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम के जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कटीली झाड़ियों से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज कटीली झाड़ियों से शुरू करते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इन पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो किस प्रकार की होती है कटीली झाड़ियाँ, इस बारे में एक बार और समझते हैं कि इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भाग में पाई जाती है। सूखे जगह पे जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, कम बारिश होती है, तेज़ धूप निकलती है, ऐसी जगह पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, किस कौन कौन से पेड़, कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर, ये किस तरीके के पेड़ हैं, कटीली झाड़ियों वाले पेड़ है। ये राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, एक तो राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि ये जो राज्य है। और सभी इन राज्यों की जो राजधानियाँ इन्हें क्या है, अपने अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे। सभी को राजधानियाँ अच्छे से याद कराई गई है। ठीक है, कटीली झाड़ियों के बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पर्वतीय वनस्पतियाँ। क्या है ये पर्वतीय वनस्पतियाँ और किस तरह ये काम करती है। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आ जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से, चीड़ तथा देवदार है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे अपनी बात को, क्या कहने की कोशिश की गई है। पर्वतीय वन कैसे होते हैं, शंकुआकार होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पर्वत में, देखो पर्वतीय में एक तो देवदार होता है, एक चीड़ होता है, एक पाइन होता है। इनकी ऊंचाई क्या होती है, 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच ये पाए जाते हैं समुद्र तल से। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये पेड़ आपको देखने को मिलते हैं पर्वतों पर, और इनका आकार कैसा होता है, शंकुआकार होता है। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं हम मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, ये कैसे है, खारे पानी में रह सकते हैं। इसका मतलब कि जो पर्वतीय क्षेत्र पर वन है और कटीली झाड़ियाँ है, ये खारे पानी में नहीं हो सकती। लेकिन मैंग्रोव वन इस प्रकार के वन है जिन्हें खारे पानी से भी ये अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल का कैपिटल क्या है, ये भी सभी के सभी लिखेंगे कि पश्चिम बंगाल का कैपिटल क्या है, सब कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे अगर आपको अच्छा लगा है। जो चीज़ समझ नहीं आई है, जिस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है भाई, सुंदरी इस प्रकार के वनों के, देखते क्या है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा। भाई मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं, सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है भाई, बात समझ आई। चलो अब हम पढ़ेंगे हमें वन की आवश्यकता क्यों है, पेड़ों की आवश्यकता हमें क्यों है। चलो पढ़ते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण, एक सेकेंड, ठीक है, कहाँ थे हम सांस के रूप में लेते हैं। क्या ये विभिन्न कार्य करते हैं, ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखते हैं तथा इस प्रकार में मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, बात समझ आई। इन्होंने वनों की आवश्यकताओं के बारे में बताया कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ यूज़ करते हैं। इसीलिए पेड़ों के लिए हम और हमारे लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और बताया कि पेड़ क्या है, पेड़ की जड़ें क्या है, मिट्टी को बांध कर रखती है। इस प्रकार पेड़ मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। मिट्टी का अपरदन क्या होता है,
भाई मिट्टी का अपरदन ये होता है जब एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पर उड़कर हवा से या पानी से या किसी तरीके से क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी चली जाती है, तो हम मिट्टी का अपरदन कहते हैं। ऐसे में होता क्या है, कहीं एक स्थान की बंजर और ख़राब मिट्टी अगर हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से दूसरे स्थान पे जहाँ की बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ चली जाती है, तो वो उपजाऊ मिट्टी को भी ख़राब कर देती है। तो इसे ही हम क्या मिट्टी का अपरदन बोलते हैं। ठीक है, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, क्या क्या प्राप्त होता है? लकड़ी, चारा जानवरों के लिए, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। अच्छा, वनों से प्राप्त होने वाली किसी एक जड़ी बूटी के बारे में हर बच्चा कमेंट करेगा। अलग अलग जड़ी बूटी कोई जो तुम्हें पता हो अपने घर में पूछ के, पेड़ों से प्राप्त होने वाली कोई अच्छी जड़ी बूटी और उसका कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आप क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, शहद तो मिलता ही है, आपको पता है, मधुमक्खी जंगल में रहती है वहीं से ही मिलता है। लकड़ी भी मिलती है, ईंधन भी मिलता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। कैसे निवास है? वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है, जैसे कि सांप, शेर, बिच्छू और भाई भालू, बंदर, सब कहाँ रहते हैं? वनों में ही रहते हैं। और अगर हम लगातार वनों को काटेंगे तो ये हमारे घरों में आने लगते हैं, इसीलिए फिर परेशानियाँ खड़ी होती है। तो इसलिए कहा जाता है पेड़ों का काटना कम करना चाहिए। ठीक है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। समझ आई बात? पेड़ हमारे लिए एक तो ज़रूरी है ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए, जड़ी बूटी के लिए, और भी सब बहुत एक 90% हिस्सा जो है वो हमारा वनों पे निर्भर करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वनों की कटाई को रोकना चाहिए। अंधाधुंध जो कटाई चल रही, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और जो पेड़ है उन्हें कम से कम काटना चाहिए। देखो हम क्या कर सकते हैं, वन महोत्सव कर सकते हैं। वन महोत्सव में क्या है, अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर सकते हैं और उन्हें पेड़ों की जो है बारे में बता सकते हैं कि भाई पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पेड़ों को काटने से रोक सकते हैं उन्हें कि भाई पेड़ों को कम से कम काटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। ठीक है भाई, तो और क्या कह सकते हैं कि भाई अलग अलग तरीके के सेमिनार कर सकते हैं। उन सेमिनार में पेड़ों की इम्पोर्टेंसी के बारे में सबको बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं पेड़ पर्यावरण प्रदूषण भी, पेड़ों के काटने से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है, तो हम पर्यावरण प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की अगर हम बात करें तो क्या है, पृथ्वी को हम हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हर चीज़ को बैलेंस बना के रखा जा सकता है। क्योंकि अगर लगातार इसी तरह पेड़ कटते रहे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा और इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक बहुत है। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज समरी कर लेते हैं तैयार। देखते हैं कहाँ से शुरू किया था हमने शुरू किया था कटीली झाड़ियों से। इससे पहली वीडियो हमने उष्णकटिबंधीय पतझड़ के बारे में पढ़ा था और भी पढ़ा था। और यहाँ हमने पढ़ा था कटीली झाड़ियाँ किस तरीके से कहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, जहाँ पानी की कमी होती है, शुष्क में पाई जाती है, और जो इनकी पत्तियाँ होती है वही कांटों में बदल जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था पर्वतीय वन। ठीक है भाई, क्या पढ़ा था? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से पर्वतीय वन काम करते हैं, कहाँ कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं, इनका आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। जैसे कौन कौन से पेड़ है, जैसे कि चीड़ का, पाइन का, देवदार का जो पेड़ है ये कैसे पेड़ है? पर्वतीय पेड़ है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैंग्रोव वन के बारे में। कैसे पेड़ थे ये? ताजे पानी में भी रह सकते हैं, खारे पानी में भी, किसी भी प्रकार के पानी में ये सर्वाइव कर सकते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। और क्योंकि ये पेड़ कैसे होते हैं? सुंदरी होते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों को कहा जाता है, इसलिए जहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? सुंदर वन बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने पढ़ा हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। और अब सभी को क्या करना है, कमेंट में लिख के बताना है कि हमारे लिए पेड़ किस तरह ज़रूरी है। सब अपने अपनी तरफ से कोई भी एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखेंगे और बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग पेड़ क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ तक कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहे, अपने नोट्स बनाते रहे। थैंक यू।